हेलो प्रिय अभ्यर्थियों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने स्थान पर सब कुशल पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार पढ़ा और अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितनी होती है। ये सभी बातें हमने पिछली कक्षाओं में की। आज हम उन संज्ञाओं को पढ़ने जा रहे हैं कि एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर हमसे संज्ञा जाना, संज्ञा के बारे में पूछा जाता है। शब्दों के आधार पर नहीं, सीधा शब्द न लेकर के वाक्य में प्रयोग के आधार पर, अर्थात कुछ शब्द का वाक्य में प्रयोग यानी भाव के आधार पर कह सकते हो। संज्ञा के बारे में हमसे पूछा जाता है, तो हम कुछ उस टॉपिकों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि पहली बात पढ़ रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, यानी भाववाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे होता है। तो सर्वप्रथम हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए भाई कि भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती। भाववाचक संज्ञा हमेशा किस में होती है? एक वचन में होती है। इसका बहुवचन करने पर यह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती। जैसे देखो, एक क्वेश्चन, प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना हमेशा है, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ जाता है कंपटीशन एग्जाम में या अन्य एग्जाम में, और ये प्रार्थना शब्द है उसके नीचे लाइन कर दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि प्रार्थना इस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो इस प्रकार के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। भाववाचक जातिवाचक व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार का ऑप्शन हमें दे दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रार्थनाएं शब्द क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अगर हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदलते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा में चेंज हो जाती है। देखो, ये प्रार्थना है,
प्रार्थनाएं क्या है? प्रार्थनाएं है भाववाचक संज्ञा नहीं होकर के कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना शब्द है, ये तो क्या है? प्रार्थना शब्द है, ये तो है क्या है? भाववाचक संज्ञा। और प्रार्थना ये शब्द है, ये क्या है? बताओ क्या ये है जातिवाचक संज्ञा। ये याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा को जो ही हम बहुवचन में बदलेंगे तो वह क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जिस प्रकार देखो ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है भाववाचक। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है। अगर हम बात की जाए ऊंचाइयां, ऊंचाइयां क्या है? बताओ। ऊंचाइयां है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। इस प्रकार आगे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। एक वाक्य देखो, देश में जयचंदों की कमी नहीं। देश में जयचंदों की क्या नहीं है? कमी नहीं। तो इसमें पूछ रहा है कि जयचंदों की कमी नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है तो कौन सी संज्ञा होगी भाई? या इस प्रकार से देश में जयचंद की कमी नहीं है, इस प्रकार का हो सकता है ये वाक्य। तो जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें देखो इस प्रकार का ऑप्शन मिले में व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक। तो हमें क्या करना चाहिए भाई? जयचंदों की कमी नहीं, या देश में विभीषण की कमी नहीं है, या देश में अनेक विभीषण पैदा हो गई है। दूसरा देखो, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। देश में क्या हो गए? अनेक विभीषण पैदा हो गए।
देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। तो विभीषण की बात की जाए तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, ये पूछा जाए और ऑप्शन हमें यही मिले तो हमें क्या करना चाहिए, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। अब विभीषण नहीं, विभीषण के लक्षण वाले अनेक व्यक्ति पैदा हो गए, यानी वो विभीषण नहीं, विभीषण के जैसे लक्षण वाले लोग पैदा हो गए। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, तो हमें इसमें कौन सी संज्ञा करनी चाहिए, जातिवाचक संज्ञा करनी चाहिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। आगे देखो तीसरी कंडीशन, यानी जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। इस प्रकार देखो, महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र करवाया। अगर हमें महात्मा जी के बारे में पूछे कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो बताओ आप कौन सी संज्ञा करोगे, जातिवाचक करोगे, भाववाचक करोगे, व्यक्तिवाचक करोगे, या समूहवाचक करोगे। बताओ इसमें कौन सी संज्ञा होगी महात्मा जी में, तो महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र कराया। अब महात्मा तो बहुत सारे है, लेकिन स्वतंत्रता में योगदान देने वाले किसके बारे में हो रही है, महात्मा गांधी के बारे में हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, गांधी के बारे में विशेष तौर से बात हो रही है। तो इसमें कौन सी संज्ञा करोगे आप, जातिवाचक करोगे या भाववाचक करोगे या व्यक्तिवाचक, तो कौन सी संज्ञा होगी इसमें, जातिवाचक क्या होगी संज्ञा होगी। जैसे नेहरू जी ने देश को आजाद करवाया, तो नेहरू जी नहीं, नेहरू किसके बारे में चर्चा हो रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया जा रहा है इस वाक्य में। तो हमें भाव के अनुसार उस संज्ञा का जवाब देना है, न कि शब्द के आधार पर। हमने 3 कंडीशन रखी, इनको आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे। जय हिंद, जय भारत।